हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों, आज हम सभी भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के विषय में भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित दोस्तों अनुच्छेद 76 के अनुसार, भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अनुसार दोस्तों भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए। दोस्तों, भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को समय समय पर भारत का महान्यायवादी दोस्तों भारत सरकार को समय समय पर विधि संबंधी या फिर कानूनी सलाह देता है। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को समय समय पर विधि संबंधी यानी कानून संबंधी दोस्तों सलाह देता है। क्या करता है? सलाह देता है। नोट कर लेना दोस्तों, विधि संबंधी। इसलिए भारत के महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को क्योंकि वह भारत सरकार को समय समय पर विधि संबंधी यानी कि कानूनी संबंधी सलाह देता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को दोस्तों अनुच्छेद 143 के अनुसार दोस्तों भारत के महान्यायवादी को उच्चतम न्यायालय में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से किस तरफ से दोस्तों? भारत सरकार की तरफ से दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को या भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 143 से उच्चतम न्यायालय में कार्य करना होगा। भारत सरकार के लिए विधि संबंधी उच्चतम न्यायालय में काम करना होगा अनुच्छेद 143 के अनुसार। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा भारत के महान्यायवादी को शपथ दिलाने का काम भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है, वर्तमान राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी से त्याग पत्र लेने का काम दोस्तों भारत का राष्ट्रपति ही करता है। नोट कर लेना दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति ही भारत के महान्यायवादी से त्याग पत्र लेता है। भारत के महान्यायवादी को शपथ दिलाने का काम, उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है और नियुक्ति भारत के न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल दोस्तों अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों भारत का महान्यायवादी कार्य करता है। इसलिए दोस्तों इसके कार्यकाल की सीमा कोई निश्चित नहीं होती है, इसके कार्यावधि दोस्तों निश्चित नहीं होती है। भारत के दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए दोस्तों भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति के लिए एक शर्त होती है दोस्तों। शर्त यह होती है कि वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनेगा, उस व्यक्ति की भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी महान्यायवादी के तौर पर या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, भारत के
उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि वही व्यक्ति महान्यायवादी भारत का बनेगा जो दोस्तों पूर्व में पहले भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों क्या न्यायाधीश रह चुका हो, यानी कि रिटायर न्यायाधीश हो। क्या रिटायर न्यायाधीश हो, वही व्यक्ति दोस्तों भारत का महान्यायवादी बन सकता है। इस बात को नोट कर लेना, पेपर में बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि किस भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति बन सकता है जो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय में पहले न्यायाधीश रह चुका हो, जो दोस्तों रिटायर्ड न्यायाधीश को भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल दोस्तों भारत के संयुक्त सदनों में प्रवेश कर सकता है। भारत के दोस्तों संयुक्त बैठक चल रही हो दोस्तों, भारतीय संसद में जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, संयुक्त बैठक चल रही हो, नोट करना, संयुक्त बैठक चल रही हो दोस्तों दोनों सदनों में, तो भारत का महान्यायवादी संसद में जा सकता है, उस बैठक में शामिल हो सकता है। इस बात का जो परमिशन है, इस बात की परमिशन दोस्तों भारत के महान्यायवादी को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है या 88 देता है। इस बात की अनुमति देता है भारत के महान्यायवादी को, यह शक्ति देता है दोस्तों, शक्ति कह लीजिए, भारत के महान्यायवादी को शक्ति देता है कि भारत का महान्यायवादी भारतीय संसद में चल रही बैठक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भारत का महान्यायवादी जा सकता है, शामिल हो सकता है, और उस बैठक में दोस्तों किसी बात को लेकर के महान्यायवादी को, किसी चर्चा को लेकर के महान्यायवादी को यदि जो कुछ भी अच्छा भला या बुरा लगे उस पर भारत का महान्यायवादी दोस्तों बोल सकता है। भारत का महान्यायवादी क्या कर सकता है दोस्तों, संयुक्त बैठक में बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है जो उसको भला या बुरा लगे। और इसके बाद दोस्तों, इससे बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी मुख्य बात याद रखना, भारत का महान्यायवादी संयुक्त बैठक में जा सकता है, शामिल हो सकता है, और शामिल हो करके उसमें दोस्तों अच्छा या बुरा जो भी सदन में लगे उसको सदन के अनुसार, सदन की बातों के अनुसार उसमें अच्छा या बुरा दोस्तों बोल सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या भारत का महान्यायवादी, पेपर में छपता है दोस्तों, कई बार पीसीएस में भी, आईएएस में भी, आईएएस के एग्जाम में भी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार पेपर में छपा है कि क्या भारत का महान्यायवादी जब संसद में बैठक चल रही हो, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, और बैठक के बाद किसी बात को लेकर के, किसी विधि को लेकर के दोस्तों, किसी कानून को लेकर के संसद में दोस्तों मतदान चल रहा हो, सदनों का मतदान चल रहा हो, सदनों को किसी विधि को लेकर मतदान चल रहा हो, तो क्या भारत का महान्यायवादी उसमें अपनी वोटिंग कर सकता है? तो दोस्तों याद रखना इस बात को, अगर संसद में किसी बैठक को लेकर, किसी भी बात को लेकर बैठक में दोस्तों, बैठक में अगर कोई वोटिंग चल रही हो, मतदान चल रहा हो, कहने का मतलब मतदान चल रहा हो, तब दोस्तों उस मतदान के दौरान भारत का महान्यायवादी उसमें मतदान नहीं कर सकता है। क्या मतदान नहीं कर सकता है? उसे मतदान करने की अनुमति नहीं होती है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भाग 5 संविधान के भाग 5, जैसा पढ़ा आपने, भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होना चाहिए। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? प्रथम महान्यायवादी कौन थे भारत के दोस्तों? तो नोट करना, भारत के प्रथम महान्यायवादी दोस्तों एमसी शीतलवाड़ थे। एमसी शीतलवाड़ दोस्तों, एमसी शीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। अब दोस्तों अंत में कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो दोस्तों नोट करना, वर्तमान समय में दोस्तों भारत के 15वें महान्यायवादी, भारत के
15वें नंबर के दोस्तों 15वें महान्यायवादी वर्तमान समय में भारत के 15वें महान्यायवादी दोस्तों के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल हैं दोस्तों। वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं दोस्तों। के वेणुगोपाल को दोस्तों इनकी नियुक्ति दोस्तों 2020 में इनकी नियुक्ति सन 2020 में राष्ट्रपति दोस्तों रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई थी। रामनाथ कोविंद के द्वारा दोस्तों इनकी नियुक्ति की गई थी भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल की।